जैन बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला लेक्चर। आज हमें पढ़ना है, पहले बता दें क्या पढ़ना है। आज हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। ये था विजातीय डीएनए यानी बाहरी डीएनए था, ये था प्लाज्मिड था। इन दोनों को हमने सेम आरई से काटा। काटने के बाद ऐसे मान लो कट गया टुकड़ा, ये भी कट गया। अब जब इसमें हम लोग लाइगेज डालते थे तब क्या होता था, ये जुड़ जाता था। क्या होता था? जुड़ जाता था। क्या होता था? जुड़ जाता था। ठीक, चलो जुड़ गया। अब ध्यान सुनना, जुड़ने के बाद ये कोई कोशिका है बैक्टीरिया की, इसके अंदर भेजना इस पुनर्युगज डीएनए को किसी परपोषी कोशिका के अंदर भेजना ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण कहलाता था। क्या चीज़ कहलाता था? रूपांतरण कहलाता था। क्या ये चरण क्या है? रूपांतरण या स्थानांतरण कहते हैं, स्थानांतरण। ठीक है, अब हमने सब कुछ तो पढ़ लिया। अब हमें बचा है स्थानांतरण करते कैसे हैं या रूपांतरण कैसे करते हैं, हमको ये पढ़ना है। रूपांतरण कैसे करते हैं। अच्छा, तो रूपांतरण करते किसके साथ में है? पुनर्योगज डीएनए के साथ ना। तो हेडिंग पड़ेगी पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण। पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण हम लोग हेडिंग डालेंगे, पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण। एक सेकंड हम देख लें कि मैंने वीडियो प्ले किया है कि नहीं। कभी कभी होता है कि भैया यहाँ पूरा चिल्ला लो और वीडियो बन नहीं पाता। पहले एक काम करते हैं, हमने एक बात कही थी कि प्लाज्मिड को आपको हम भूलने नहीं देंगे, PBR 322 को हम भूलने नहीं देंगे भैया। फिर देखते हैं लोग, बन गया गोला, एक नंबर गोला बना भाई इस बार, गोल गोल एकदम मस्त। अब सुनना, इसके अंदर एक छोटा गोला बना लो, बाहर जगह ही कहाँ है, बाहर बना लो, पूरा रायता फैल जाएगा भैया। अब इसमें क्या करना था, 8 यानी 8 जगहों से काट लेना था इसको। एक ऐसे, एक इसके सामने से काटना था, दिमाग नहीं लगाना था। एक इसके बगल से, एक इसके बगल से, एक यहाँ से, एक यहाँ से काट दिए। कितना हुआ खाना? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से स्टार्ट कितना हम लोग चलना। ठीक है, ध्यान सुनना, इस खाने को पहले छोड़ो, पहले यहाँ आ जाओ और यहाँ आ जाओ। तो यहाँ जो जीन था एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन था, एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन था। और जो यहाँ था टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन था। अब सुनना, जो PBR 322 है, इसके पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं, 2 एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन हैं। इन दोनों के पास 2 साइट हैं। क्या है? 2 साइट हैं, प्रतिबंधन साइट। क्या? प्रतिबंधन साइट, प्रतिबंधन स्थल, रेस्ट्रिक्शन साइट या क्लोनिंग साइट। पहला है PST फर्स्ट, यहाँ PVU फर्स्ट। ठीक, यहाँ आ जाओ, टेट्रासाइक्लिन के पास 2 हैं, एक का नाम है BAMH1, इसका नाम क्या है? सेल फर्स्ट। इतने कोई समस्या? हमने बताया PBR 322 के पास 8 प्रतिबंधन साइट होते हैं, जिसमें 4 हमने लिख दी। अब ध्यान सुनना, जो बच गया इसमें 3 होती है। कितनी साइट होती हैं? 3 होती हैं, जहाँ पे हम लोग कोई भी विजातीय डीएनए को जोड़ सकते हैं। पहला है ECH, E को R1, CLA1, HIND, हिंद थर्ड है। ठीक है भैया। अब एक खाना इधर से छोड़ दो, यहाँ आ जाओ, इसे कहेंगे ORI। क्या बोलेंगे? ORI। क्या कहेंगे? ORI। फिर एक छोड़ के यहाँ आ जाओ, इसे कहेंगे ROP। क्या नाम है इसका? ROP। क्या नाम है? ROP। जो ROP है, इसके पास एक साइट है जिसका नाम क्या है? PVU सेकेंड। क्या नाम है इसका? इसके पास एक साइट होती है, एक प्रतिबंधन साइट होती है, जहाँ से काट के हम लोग डीएनए को जोड़ सकते हैं या जीन को जोड़ सकते हैं। गिन लो कितना हो गया भैया,
1 2 3 4 5 6 7, नहीं एक कहाँ गया, 2 2 4, 2 2 4 3 7 1 ठीक है। अब हमें ये तो याद हो गया होगा ना। अच्छा बता दें ORI क्या होता है। ORI DNA का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होती है। ROP क्या होता है, ROP DNA का एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो क्या करता है, रेप्लिकेशन में जो आवश्यक प्रोटीन होती है उसका निर्माण करता है, उसका निर्माण करता है। ठीक है भैया, चलो इसको मिटा देते हैं हम। अगर आप भी मेरे साथ में बनाएंगे ना, रफ में बनाया करो, तो पक्का है कि बना लेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, जब तक सूख जाए तब तक हम लोग कुछ पूछ लेते हैं। ये बताओ पहले, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो था क्या करता था, क्या करता था, ट्यूमर करता था। किसमें, कुछ द्विबीजपत्री पौधों में क्या करता था, ट्यूमर करता था। क्या करता था, ट्यूमर करता था। तो इसके पास जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस एक बैक्टीरिया है, एक क्या है, बैक्टीरिया है। इसका जो प्लाज्मिड था उसका नाम है TI प्लाज्मिड। क्या नाम है, TI प्लाज्मिड। और इसका एक जो विशेष खंड होता है जिसका नाम है TDNA। क्या नाम है, TDNA। TDNA क्या करता था, ट्यूमर करता था। क्या करता था, ट्यूमर करता था। उसके जो जिस कोशिका में ट्यूमर हो जाता था वो कोशिका ऐसे केमिकल बनाती थी जो इस बैक्टीरिया के लिए उपयोगी था। अब क्या हुआ, इसको मॉडिफाई किया गया। क्या किया गया, मॉडिफाई कैसे किए भैया, जो TDNA था, जो कैंसर कारक DNA था, उसको क्या काट के हटा दिए, काट करके हटा दिए, मतलब अहानिकारक बना दिए और उसमें वांछित जीन जोड़ दिए। अब भी जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस है वो इन्फेक्शन करता है, इन्फेक्शन करता मतलब जाता है कोशिका में प्रवेश कराएगा अपना अनवांछित पदार्थ, लेकिन इंसान को इन्फेक्शन नहीं, मतलब संक्रमण नहीं होगा। वो सोच के जाएगा कि मैं संक्रमण करवा रहा हूँ, लेकिन संक्रमण होगा नहीं, कुछ और ही हो जाएगा। इसी तरह रेट्रोवायरस क्या था, एक वायरस था जो क्या करता था कि जंतु कोशिका में क्या करता था, कैंसर करता था। क्या करता था, कैंसर करता था। अब सुनना, क्या करता था, कैंसर करता था। पहले वो क्या करता था, जंतु कोशिका में अपना RNA स्थानांतरित ट्रांसफर कर दिया करता था। वो RNA क्या होता था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा किसमें बदल जाता था भैया, DNA में। किसमें, DNA में। और जो वहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होता है उसका नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम है। क्या नाम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। हमें नहीं लिखा है कोई काम का, मतलब काम का है भी नहीं भी है तो आपका में पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जान लो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वहाँ पर क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, DNA बदल जाता है, DNA में बनता है। अब DNA क्या करता है, उस कोशिका को कैंसर कोशिका में बदल देता है। किसमें, कैंसर कोशिका में। वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जो जितना हिस्सा कैंसर करता था उसको काट के निकाल दिए, डिसआर्म कर दिए, हानि रहित या हानिकारक बना दिए। उसके बाद क्या किया भैया, उसको जंतु कोशिका मतलब अभी प्रवेश करता है, इन्फेक्ट मतलब वो सोच के जाता है मैं इन्फेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। वो हमारी इच्छा के अनुसार वांछित DNA को या वांछित जीन को ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। हम लोग हेडिंग डालते हैं, पुनर्योगज DNA के साथ रूपांतरण, पुनर्योगज DNA के साथ रूपांतरण। राइटिंग अच्छी नहीं बैठी, मैं कितना अच्छा मतलब सोचता हूँ कि इतना अच्छा लिखूँगा, इतना अच्छा लिखूँगा, लेकिन लिख नहीं पाता हूँ। पुनर्योगज DNA के साथ रूपांतरण, हम लोग 4 तरीके से रूपांतरण कर सकते हैं। 4 तरीके से मतलब किसी कोशिका के अंदर भेज सकते हैं। क्या चीज़ भेजेंगे, पुनर्योगज DNA भेजेंगे, पुनर्योगज DNA भेजेंगे। अब सुनो, ध्यान सुनना, 4 कितने तरीके हैं, 4 तरीके। सुनना, पहला है सक्षम अतिथे, सक्षम अतिथे, आज में ही पढ़ना है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाएंगे हम। कॉम्पिटेंट होस्ट इंग्लिश में कहेंगे। दूसरा है माइक्रो इंजेक्शन, क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, सूक्ष्म
अंतःक्षेपण, क्या बोलेंगे? सूक्ष्म अंतःक्षेपण, माइक्रो इंजेक्शन, तीसरा क्या है? जीन गन, हिंदी में कैसे लिखते हैं, जीन गन या बायोलिस्टिक गन? अगला है डिसआर्म पैथोजन, हानि रहित रोगजनक, हानि रहित रोगजनक, डिसआर्म पैथोजन, डिसआर्म पैथोजन। आज में पढ़ना है सक्षम अतिथेय। सक्षम मतलब क्या होता है? मतलब कि जिस चीज़ की आवश्यकता हो वो उसके पास उपलब्ध हो, तब वो चीज़ वो सक्षम है, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधा, जीव कोई भी हो ना। तुम्हें यही पढ़ना है। डाल दो पहले हेडिंग सक्षम अतिथेय, कॉम्पिटेंट होस्ट, मिटा दे पहले इतना। ये वाले छोटे छोटे हैं, आराम से हो जाएंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, कल ही पढ़ेंगे इसको। सक्षम अतिथेय, जैसे मान लो अतिथि कौन होता है? जैसे मान लो आपका घर है, ये है रामू का घर। किसका घर भैया? रामू का घर। ठीक, ये रामू की खिड़की है, मतलब घर का। ये है दरवाजा, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक, अब रामू के यहाँ ये है रामू, ये कौन है? रामू है। अब रामू के यहाँ जो रिश्तेदार आएगा उसे क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। क्या कहेंगे? अतिथि कहेंगे। चलो ठीक है, अतिथि। रिश्तेदार क्या बोलते हैं? अतिथि बोलते हैं। लेकिन जिसके यहाँ अतिथि जाता है उसे कहते हैं अतिथेय। क्या बोलते हैं? अतिथेय। क्या बोलते हैं? अतिथेय या होस्ट बोलते हैं। ध्यान सुनना। अब जैसे मान लो इनके यहाँ रिश्तेदार आ रहा है, इससे पहले क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे कि रिश्तेदार को रोका जाए, उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए ना। बिस्तर बिछाएंगे, नहीं कैसे चला जाए, बिस्किट लाएंगे, नमकीन वगैरह लाएंगे, जो भी मतलब पानी पिलाना होगा, नहीं तो गुड़ लाएंगे, कुछ भी तो लेके आएंगे, मतलब व्यवस्था करेंगे पहले। तो सक्षम अतिथेय क्या होता है? अब सुनना। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, क्या ये बैक्टीरिया है, और ये है प्लाज्मिड, पुनर्योगज डीएनए। ध्यान से देखना, नहीं आएगा नहीं समझ में आएगा, बहुत हल्का है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या हुआ, हम तो सिर्फ इतना पढ़ते थे कि इसमें भेजना रूपांतरण कहलाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें भेजने का तरीका होता है, ऐसे नहीं चला जाता है, ऐसे नहीं चला जाता है। तो अब सुनना, जो डीएनए होता है ये होता है जलरागी। कैसा होता है? जलरागी। जलरागी का मतलब होता है जिसको जल से प्रेम हो। क्या हो? जल से प्रेम हो। क्या हो? जल से प्रेम हो। तो पहले लिखिए चूंकि डीएनए जलरागी, जलरागी मतलब क्या होता है? जल से प्रेम, मोह, लगाव, जल से प्रेम। अब सुनना, डीएनए कैसा होता है? जलरागी होता है। कैसा होता है? जलरागी होता है। हमने बताया था जो डीएनए होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक भैया। तो डीएनए कैसा होता है? जलरागी होता है। अब जलरागी होने के कारण कोशिका झिल्ली से प्रवेश नहीं कर पाता है, कोशिका झिल्ली से अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है कि ऐसे घुस जाए, तो कोशिका झिल्ली से अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि डीएनए क्या होता है? जलरागी। क्या होता है? जलरागी। चूंकि डीएनए जलरागी होने के कारण
कोशिका झिल्ली से प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली से प्रवेश नहीं कर पाता है। अब सुनना आगे, कोशिका झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता है तो करते क्या हैं? जीवाणु को, जीवाणु में बैक्टीरिया को, जीवाणु को प्लाज्मिड लेने, प्लाज्मिड मतलब पुनर्योगज लिख लो भैया, क्योंकि जीवाणु को पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए लेने के लिए बाध्य करने से पहले जीवाणु को सक्षम बनाते हैं। सक्षम यानी कॉम्पिटेंट बनाते हैं। ध्यान सुनना, जैसे मान लो आपके यहाँ रिश्तेदार आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? रिश्तेदार आ रहे हैं। आपने सुना, पहले सुनो, जैसे मान ये आपका घर है, घर बनना उसका आपको बनाते हैं। चलो रुमाल काली पड़ गई, सही साफ नहीं होता। चलो ध्यान से देखना, एक बार हम देख लें, वीडियो बंदा समझाएं आपको, चीज़ें क्लियर हैं। हाँ सब एकदम, कोशिका का, हाँ कोशिका ठीक। चलो ध्यान से देखना कि आपके यहाँ रिश्तेदार पहले नहीं आते, वो आपके यहाँ क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे या कुछ ना कुछ सूचना ऐसे देंगे कि मैं आ रहा हूँ। तो वही लिखा है, जीवाणु को पुनर्योगज डीएनए लेने के लिए बाध्य करने से पहले, मतलब उसको मतलब हम लोग पुनर्योगज डीएनए दे रहे हैं जबरदस्ती, उसके लिए बाध्य करने से पहले कि तुम लो, इससे पहले क्या करते हैं हम लोग? जीवाणु को सक्षम बनाते हैं। जैसे मान लो मामा आ रहे हैं कल्लू के यहाँ, तो मामा पहले बता देंगे, कल्लू के यहाँ जाने से पहले बता दें, यार कल्लू ताकि व्यवस्था कर ले, मेरे नमकीन ले आए ना, लस्सी वगैरह कुछ भी, गर्मी है तो लस्सी, ठंडी है तो चाय, कुछ भी लेके आए, हाँ रखे रहे घर पे, ताकि जाए तो अच्छे से व्यवस्था हो। तो भैया क्या होता है, पहले से बता देते हैं। तो मतलब वही लिखा है, जीवाणु को पुनर्योगज डीएनए लेने के लिए बाध्य करने से पहले जीवाणु क्या बनाते हैं? सक्षम, मतलब बता देंगे ताकि सक्षम हो जाएं, हम इनके यहाँ जा सकें, उसके लिए सक्षम हो जाएं, सक्षम बनाते हैं। तो क्या करते हैं? सक्षम बनाते हैं। तो इसके चरण होते हैं सक्षम, स्टेप वाइज स्टेप पढ़ना, मतलब क्या करते हैं हम लोग? कॉम्पिटेंट, सक्षम बनाने के लिए चरण क्या क्या होते हैं? सक्षम बनाने के लिए चरण क्या क्या होते हैं? कहाँ लिखे हैं? चलो यहाँ लिखते हैं, सक्षम बनाने के लिए चरण क्या क्या करते हैं? अब मेरे से मान लो मामा हैं, तो पहले क्या करेंगे? ऐसे इतने तुरंत बता देंगे, पहले फ़ोन लेंगे, फ़ोन में नंबर डायल करेंगे, फिर कॉल लगेगी, फिर पहले नमस्ते करेंगे, हाँ जिससे मतलब नमस्ते, हाय, हेलो जो भी होगा, उसके बाद बताएंगे हाँ मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, बताएंगे ना। वैसे ही भैया क्या होगा कि सक्षम बनाने के लिए चरण, तो पहला स्टेप क्या होता है? द्विसंयोजन धनायन के साथ संसाधित करते हैं। क्या करते हैं? संसाधित, द्विसंयोजन धनायन के साथ इसको संसाधित करते हैं। पहला क्या है? नंबर न डालो, कोई दिक्कत नहीं है। चरण सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसे लिखना है, सबसे पहले राइटिंग से लिखना, एकदम राइटिंग से प्यार से मस्त मस्त। सबसे पहले क्या करते हैं?
इनको पहले मिटा देते हैं। सबसे पहले अच्छा पहले दो लिख देते हैं। सबसे पहले डीएनए तथा बैक्टीरिया, डीएनए मतलब पुनः होगा डीएनए, बैक्टीरिया को द्विसंयोजन धनायन के साथ ट्रीट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रीट यानी संसाधित करते हैं। संसाधित करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि बैक्टीरिया की कोशिका लूजली पैक्ड, ढीली बंधी हुई हो जाए, लूजली पैक्ड हो जाए तथा कोशिका की सतह के ऋण आवेश क्या हो जाएं? बेअसर, न्यूट्रलाइज हो जाएं। क्या हो जाएं? बेअसर, बेसर नहीं, बेअसर न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज हो जाएं। इतना हमने लिखा, अभी समझ में नहीं आया, अब समझते हैं हम लोग। पहली बात तो ध्यान सुनना। पहली बात हम लोग जान लें द्विसंयोजन कटायन क्या होता है। डाईवैलेंट कटायन कहाँ लिखा है? द्वि, हाँ लिखा है। इसकी इंग्लिश लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। द्वि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाई। क्या बोलते हैं? डाई। केमिस्ट्री लैंग्वेज में बोलते हैं डाई। संयोजन मतलब वैलेंट, वैलेंसी। डाईवैलेंट धनायन मतलब कैटायन, डाईवैलेंट कैटायन। ध्यान सुनना, जो एस ब्लॉक होता है उसको बांट दिया गया दो ग्रुप में, फर्स्ट ए सेकेंड ए। फर्स्ट एक बोलते हैं एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें जो होते हैं एक संयोजन मतलब मोनोवैलेंट कैटायन आते हैं, मोनोवैलेंट कैटायन आते हैं, एक संयोजन धनायन आते हैं। जैसे यहाँ Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस CS प्लस Fr प्लस, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसका एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, 37, 55, 87। ठीक है। अब जो इसमें आते हैं उसमें इसमें कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4, 12, कितना? 4, 12, 20, 4, 12, 20, 38, 56, 88। अब सुनना, ये जो होते हैं इन सब पे दो आवेश होता है। क्या होता है? कितने आवेश होते हैं? दो। इसलिए क्या बोलते हैं? डाईवैलेंट कैटायन, द्विसंयोजी धनायन। क्या बोलते हैं? द्विसंयोजी धनायन। तो वही लिखा है डीएनए तथा बैक्टीरिया को द्विसंयोजन धनायन के साथ संसाधित करते हैं। जहाँ द्विसंयोजी धनायन लिखा है यहाँ आपको लिखना होगा ब्रैकेट में कैल्शियम आयन। क्या लिखना होगा? कैल्शियम आयन। चाहे कैल्शियम लिखा हो चाहे CaCl2 लिखा हो। क्या लिखा हो? CaCl2 लिखा हो। ये लेना होगा। और कहाँ लिखना है इसको? यहाँ पर लिखना है। अब सुनना, इनमें से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लेते कौन सा है हम लोग? कैल्शियम वाला। पेपर में यही लिख के आएगा। अगर ये ना रहे तो फिर कोई भी हो सकता है, अब टिक मार जो भी हो। अब ध्यान सुनना, पहले कुछ समझाते हैं तब। चलो देखते हैं। हम ये मान के चलते हैं, इसमें घुसेगा नहीं, घुस जाएगा तो खराब हो जाएगा भाई। चलो सुनो, ये क्या है?
पुनर्योगज डीएनए क्या है, पुनर्योगज डीएनए हमने इसमें डाल दिया, कोई टेस्ट ट्यूब डाल दिया इसमें। अब क्या करेंगे, ये डाईवैलेंट कैटायन है, क्या है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम डाल दिया, कैल्शियम डाल के संसाधित कर दिए, मतलब मिक्स कर दिए। वही लिखा है, क्या लिखा है कि डीएनए तथा बैक्टीरिया को द्विसंयोजन धनायन के साथ संसाधित करते हैं ताकि क्या हो जाए भैया, जो बैक्टीरिया था, क्या था, जो बैक्टीरिया था, ये मान लो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की जो कोशिका पहले टाइट टाइट थी, मान लो एक बैक्टीरिया है, मान लो पहले कोशिका एकदम टाइट थी, कैसी एकदम टाइट थी। अब जैसे ही कैल्शियम आयन से संसाधित करते हैं क्या होता है, थोड़ा लूज हो जाती है कोशिका, ढीली ढाली हो जाती है, क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। वही लिखा है ताकि बैक्टीरिया की कोशिका लूजली पैक्ड, मतलब एकदम ढीली पैक हो, ढीली पैक हुई हो। और क्या हो जाएंगे, इसकी सतह पे जो नेगेटिव ऋण आवेश होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो इस पर ऋण आवेश होंगे वो खत्म हो जाएंगे। हम लोग ऋण आवेश खत्म क्यों कर रहे हैं, ध्यान सुनना। आपने फिजिक्स क्लास 12 की फर्स्ट में पढ़ा होगा पहले, इलेक्ट्रिक चार्ज आवेश पढ़े, आवेश, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश जो होता है प्लस प्लस सेम वाला क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। प्रेम सिर्फ किसमें होता है, प्लस और माइनस में होता है। प्लस प्लस में प्रेम नहीं होता, लड़कों में प्रेम नहीं होता, लड़कों और सिर्फ लड़कियों में प्रेम होता है। मतलब अपोजिट सेक्स के या अपोजिट चार्ज होंगे तभी इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, क्या होगा, इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। अगर ये प्लस और माइनस होगा क्या हो जाएगा भैया, अट्रैक्शन होगा। अब सुनना, जो हमने बताया जो डीएनए होता है उस पर आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश कैसा होता है, ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। अब मान लो डीएनए है वो कैसा है, ऋण आवेश, नेगेटिव चार्ज पर भरा है, और जो कोशिका है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज बैक्टीरिया के। अब जब ये इस या प्लाज्मिड बनाने कुछ बनाने, अभी जब पास जाने का प्रयास करेगा तो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर जाएगा, अंदर जाने नहीं देगा। तो पहले द्विसंयोजन कैटायन को डालते हैं ताकि क्या करे, इस पर जो आवेश है इन दोनों पर समाप्त कर दे, आवेश को समाप्त कर दिया भैया। वही लिखा है, ऋण आवेश को बेअसर करता है, ऋण आवेश को बेअसर करता है। और क्या करता है, जो कोशिका उसको ढीली करता है, कोशिका उसको ढीली करता है। अब इसके बाद ढीली हो जाए, इसके बाद हीट शॉक देते हैं, क्या देते हैं, हीट शॉक देते हैं, क्या देते हैं, हीट शॉक देते हैं, मतलब गर्मी का झटका देते हैं, मतलब इसमें हीट शॉक देते हैं, क्या देते हैं, हीट शॉक देते हैं। अब हम पहले इतना समझ लो फिर हम बताएंगे हीट शॉक क्या होता है। ध्यान सुनना, जो डीएनए होता है वो प्लाज्मिड जो पुनर्योगज डीएनए होता है या डीएनए होता है वो किसी कोशिका में सीधे प्रवेश नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि जो डीएनए होता है क्या होता है, जललागी होता है, क्या होता है, जललागी होता है। डीएनए जललागी होने के कारण कोशिका झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता है। कोशिका झिल्ली में प्रवेश क्यों नहीं कर पाता है, पूछेगा कि डीएनए कोशिका झिल्ली में प्रवेश क्यों नहीं कर पाता है, तो क्या बताएंगे, डीएनए जललागी होता है। क्या होता है, जललागी, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बता देते हैं। अब आगे यार बता दें हाइड्रोफिलिक क्या होता है, हाइड्रोफोबिक क्या होता है। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो शब्द का मतलब होता है वाटर, जल, क्या होता है, जल। फिलिक का मतलब होता है लविंग, लविंग क्या होता है, लविंग मतलब जल से प्रेम करने वाला। अगर यहाँ होता हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है, फोबिक, फोबिक मतलब होता है हेट, क्या होता है, हेट, घृणा, क्या होता है, नफरत। जल से नफरत करने वाले को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। यदि हाइड्रोफोबिया नाम सुना होगा आपने, जिस चीज़ से आपको फोबिया होगा आप उसके पास नहीं जाएंगे। चलो भैया शुरू हो जाओ। अब क्या होगा, डीएनए जललागी होने के कारण सीधे जो बैक्टीरिया कोशिका होती है बैक्टीरिया में प्रवेश नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता है। जीवाणु को पुनर्योगज डीएनए लेने के लिए बाध्य करने से पहले उसको बनाते हैं सक्षम, क्या बनाते हैं, सक्षम एक कंपेटेंट बनाते हैं। और सक्षम बनाने के चरण क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो पुनर्योगज डीएनए था और जो बैक्टीरिया है उन दोनों को एक साथ क्या करते हैं हम लोग, द्विसंयोजन धनायन के साथ संसाधित करते हैं ताकि जो उसके ऊपर बैक्टीरिया की कोशिका पर या सतह के ऊपर क्या है नेगेटिव आवेश है वो खत्म हो जाए, बेअसर हो जाए। और क्या हो जाए, जो कोशिका टाइट पैक थी वो लूज पैक हो जाए, कैसे, लूज पैक हो जाएगी। अब इसका क्या हीट शॉक देते हैं, क्या देते हैं भैया, हीट शॉक देते हैं, क्या देते हैं, हीट शॉक देते हैं। अब हमें पढ़ना हीट शॉक होता क्या है।
अच्छा, गर्मी देने के बाद अच्छे अच्छे फैल जाते हैं ना, गर्मी आती है तो स्पेस फैल के सोते हैं आराम से, ठंडी आती है सिकुड़ के सोते हैं, मतलब सरफेस एरिया सतह जो है बढ़ा लेते हैं घटा लेते हैं, वही काम आएगा यहाँ पे। तो हेडिंग डाल लेंगे हम लोग हीट शॉक, क्या डालेंगे, हीट शॉक डालेंगे, हीट शॉक। हीट शॉक सबसे पहले क्या करते हैं, तीन चरण में काम पूरा होता है, तीन चरण में काम पूरा होता है। हीट शॉक वाला जो होता है 3 स्टेप में काम पूरा होता है। जो बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, पहले ठंडा एकदम आइस पे बर्फ पे रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, बर्फ पे रखते हैं। किसको रखते हैं, बैक्टीरिया को, और नर होगा जीने को। ध्यान सुनना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया तथा पुनर्योगज, बैक्टीरिया था पुनर्योगज डीएनए को आइस पर रखते हैं। कहाँ रखते हैं, आइस पर रखते हैं, आइस पर रखते हैं, ताकि कोशिका शांत तथा स्थिर हो जाए। जैसे मान लो आप ही को भैया एकदम ठंडा ठंडा पानी पिला दिया जाए, एकदम शांत हो जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, आराम मतलब रिलैक्स हो जाएंगे आराम से। अब क्या हुआ, आप बढ़िया बर्फ पे बैठे हैं, किससे बैठे हैं आप, बर्फ पे बैठे हैं, आराम से ठंडक महसूस कर रहे हैं। अब अचानक से आपको बर्फ से उठाकर तवा पे बिठा दिया जाए। किस पे, तवा पे। जिस तवा का तापमान, तवा जानते हैं, तवा जिसमें लोग रोटी सेंकते हैं भैया, रोटी, इसका तापमान मान लो 42 डिग्री। ऐसे उठा के आपको खट से इसे बैठा दिया जाए, जीरो से इस पे लाएंगे। कहाँ लाएंगे, जीरो से इस पे लाएंगे। अब इसे बोलते हैं हीट शॉक। क्या बोलते हैं भैया इसे, हीट शॉक। पहले आइस पे रखे थे, कहाँ रखे थे, आइस पे, फिर कहाँ रखेंगे, हीट। अचानक, फिर अचानक बैक्टीरिया और किसको, पुनर्योगज डीएनए को, पुनर्योगज डीएनए को कुछ सेकंड के लिए, ये नहीं बहुत लंबे टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए 42 डिग्री सेल्सियस, कितना, 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ध्यान से देखना, क्यों गर्म करते हैं, देखना। पहली बात तो मैं डाईवेलेंट कटायन डाला था तो कोशिका ढीली हो गई थी, कोशिका ढीली हो गई थी। अब बढ़िया हमने जैसे ही गर्मी दी, कोशिका फैल गई, कोशिका फैल गई तो कोशिका में छिद्र बन गए, बड़े बड़े टेम्परेरी अस्थायी छिद्र बन गए, कोशिका में अस्थायी छिद्र बन गए। गर्म करते हैं जिससे कोशिका में अस्थायी यानी टेम्पोरेरी छिद्र बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए अंदर घुस जाएगा, जिससे पुनर्योगज डीएनए अंदर प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे,
तीसरा पॉइंट, फिर से इसे आइस यानी बर्फ पर रखते हैं। देखते हैं आप 42 डिग्री सेल्सियस सीधा बर्फ रखते हैं तो कोशिका के छिद्र बंद हो जाते हैं, तो कोशिका के छिद्र बंद हो जाते हैं और पुनर्योगज डीएनए कोशिका में फंस जाता है, कोशिका में फंस जाता है। ठीक भैया। अब क्या होगा, इसके अंदर पुनर्योगज डीएनए से आ जाएगा। अब जैसे बर्फ रखेंगे फिर से कोशिका टाइट हो जाएगी और ये छेद बंद हो जाएगा, इसका छिद्र बंद हो जाएगा और डीएनए अंदर फंस जाएगा। तो पहले क्या था, पहले तो लिखो, बैक्टीरिया तथा पुनर्योगज डीएनए को आइस पर रखते हैं तथा ताकि कोशिका शांत और स्थिर हो जाए। ठीक है। अब फिर से अचानक क्या करते हैं, उसको उठाकर 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जैसे ही रखते हैं हम लोग, क्या होता है, कोशिका में छिद्र बन जाते हैं, कोशिका में बड़े बड़े छिद्र बन जाते हैं और क्या होता है, पुनर्योगज डीएनए अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे उठाकर बर्फ रखते हैं, क्या होता है, फट से तुरंत छिद्र बंद हो जाते हैं और पुनर्योगज डीएनए अंदर फंस जाता है, अंदर फंस जाता है। इतना ही लिखना है। अब हम लोग, आप इतना नोट कर हम लोग समरी पढ़ते हैं। अब हम देख लें पूरा लिखा हुआ मेरा आया है कि नहीं आया है। कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम मस्त आ रहा है। चलो वे काम करते हैं हम लोग, इसको समरी के रूप में पूरा पढ़ें, जितना पढ़ें इतना। इसको हम लोग एकदम छोटे से पॉइंट में पूरा समाप्त करते हैं इसको। तो आप लोग हेडिंग डालिए कि समरी। इसके बाहर से पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। अब इतना पढ़ लोगे तो क्वेश्चन कहाँ बाहर से कैसे बना देंगे समरी। हम लोग कर क्या रहे थे बताओ, हम लोग पुनर्योगज डीएनए क्या है कोशिका के अंदर भेज रहे थे। हाँ, तो पहले क्या था, पहला स्टेप, डीएनए हाइड्रोफिलिक है। क्या है, हाइड्रोफिलिक यानी जलरागी, डीएनए जलरागी है। ठीक है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता। ठीक है। तो हम लोग करते क्या हैं, कोशिका को कॉम्पिटेंट बनाते हैं। क्या करते हैं, कोशिका को सक्षम बनाते हैं, कोशिका को सक्षम बनाते हैं। सक्षम क्यों बनाते हैं, ताकि कोशिका पुनर्योगज डीएनए ले सके। ठीक है भैया। अब आगे, अब सुनना, सक्षम बनाते कैसे हैं, सक्षम बनाते कैसे हैं। पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सक्षम कैसे बनाते हैं ना, सक्षम कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक कॉम्पिटेंट सुनना, इतने में समाप्त करना है पूरा। पहले क्या करते हैं, द्विसंयोजी धनायन के साथ संसाधित करते हैं। द्विसंयोजन धनायन जैसे कैल्शियम आयन के साथ क्या करते हैं, संसाधित करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि सतह, किसकी सतह, बैक्टीरिया की सतह,
बैक्टीरिया की सतह, ताकि बैक्टीरिया की सतह के ऋण आवेश बेअसर हो जाएं, ऋण आवेश बेअसर हो जाएं और कोशिका ढीली हो जाए। क्या हो जाए? ढीली पैक हो जाए, ढीली बंधी हुई हो जाए। ठीक, अब उसके बाद क्या करते थे हम लोग? आइस पर रखते थे। कहाँ रखते थे? आइस पर रखते। किसको रखते थे? अच्छा ये तो हम लोग किसको किसको द्विसंयोजन धनायन के साथ ट्रीट कर रहे हैं? पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए, क्या बोलेंगे? ऐसे लिखते हैं आर डीएनए, ऐसे लिखते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ध्यान देना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लस क्या था यहाँ पे? बैक्टीरिया था। क्या था? बैक्टीरिया था। अब सुनो, इन्हीं दोनों को उठा कहाँ से आइस पर रखेंगे? कहाँ रखेंगे? आइस पर रखेंगे। आइस पर रखने से क्या होगा? कोशिका स्थिर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी, स्थिर तथा शांत हो जाएगी। ठीक है भैया, इसका मतलब शांत का मतलब है कोशिका चिल्ला रही थी पहले, हाँ, शांत हो जाएगी। अब कहाँ रखते हैं इसको? 42 डिग्री तापमान करते हैं। कहाँ रखते हैं? 42 डिग्री तापमान करते हैं। तो क्या होता है? अब अचानक से कुछ सेकंड के लिए 42 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इसे बोलते हैं हीट शॉक। क्या बोलते हैं इसको? हीट शॉक पर गर्म करते हैं। ठीक भैया, इतने पूरे बोलते हैं, हीट शॉक ही बोलते हैं। क्यों गर्म करते हैं? ताकि कोशिका में टेम्पोरेरी अस्थायी छिद्र बन जाएं, छिद्र बन जाएं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए कोशिका में प्रवेश कर जाए। कोशिका में प्रवेश कर जाए। अब क्या करते हैं? फिर से आइस पर रखते हैं। कहाँ से रखते हैं? आइस पर रखते हैं फिर से। क्यों रखते हैं? जिससे कोशिका के छिद्र बंद हो जाएं, बंद हो जाते हैं और आर डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलो चाहे पुनर्योगज डीएनए, और आर डीएनए कोशिका में फंस जाता है। अब एक बार देखें, इतना ही बड़ा बढ़ाना था आज, एक बार देख ली, सब कुछ सही है, बराबर दिख रहा है, एकदम मस्त, एक नंबर। एक गाना भी आया ना, एक नंबर करके, कुछ होता है पता नहीं, सुना। पूरी समरी क्या कहती है कि हम लोग पहली बात तो पुनर्योगज डीएनए के साथ पुनर्योगज डीएनए का कोशिका के अंदर रूपांतरण कराते थे ना, पुनर्योगज डीएनए का रूपांतरण कराते थे, पुनर्योगज डीएनए के साथ रूपांतरण कराते थे। तो अब जो डीएनए था वो बैक्टीरिया कोशिका के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था, बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली से प्रवेश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डीएनए कैसा था? हाइड्रोफिलिक था। कैसा? जलरागी। कैसा था भैया? जलरागी। डीएनए जलरागी होने के कारण कोशिका झिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाता था। तुम लोग क्या करते थे? कोशिका को सक्षम बनाते थे, कोशिका को सक्षम बनाते थे। क्यों बनाते थे? ताकि पुनर्योगज डीएनए कोशिका ले ले, आजा भाई। अब सक्षम कैसे बनाते हैं? पहले क्या था? अब ध्यान सुना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आर डीएनए, पुनर्योगज डीएनए को द्विसंयोजन धनायन के साथ संसाधित करते हैं, मिला कैसे हैं, जो भी करना कर दिए।
अब क्या होगा, इस पर जो ऋण आवेश है बैक्टीरिया की सतह पर, उसके सरफेस सतह पर जो ऋण आवेश है वो समाप्त बेअसर हो जाएगा, वो बेअसर हो जाएगा। और क्या होगा, कोशिका ढीली हो जाएगी, कोशिका ढीली हो जाएगी। अब इसको रखेंगे इस पे 42 डिग्री, सॉरी आइस पे। पहले क्या करते हैं, ठंडा गरम ठंडा, ठंडा गरम ठंडा, ये नहीं गरम ठंडा गरम, ठंडा गरम ठंडा, ठंडा गरम ठंडा। अब सुनना, पहले कोशिका आइस पे रखते हैं, कोशिका स्थिर और शांत हो जाती है। अब जब 42 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं तो कोशिका क्या होता है, उसमें छिद्र बन जाते हैं, कोशिका में अस्थायी छिद्र बन जाते हैं और कोशिका में डीएनए प्रवेश कर जाते हैं। अब जब फिर इसको आइस पे रखते हैं, जो छिद्र बने हैं और छिद्र आराम से, पहले मान लो छिद्र बने, जैसे आइस पे रखे छिद्र बंद हो गए, छिद्र बंद हो गए, इसके अंदर फंस जाएगा, डीएनए इसके अंदर फंस जाएगा, डीएनए के अंदर फंस जाएगा। बस यही सब आपको पढ़ना था। अब आपको इसको 1-2 बार पढ़ लेना है, बस आराम से पढ़ना, याद हो जाए, कोई समस्या नहीं होगी। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अब माइक्रो इंजेक्शन पढ़ना है, बायोलॉजिस्टिक या जीन गन पढ़ना है, और हमें पढ़ना है कि दिशाम पैथोजन, मतलब तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, ये हानिकारक बना के जीवाणु कोशिका में या पौधों में डाल देते हैं हम लोग। हाँ, तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए। हम लोग फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, कल मिलेंगे फिर, तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।